आज पूर्वी दिल्ली के सैनिक क्लब में स्थित डीडे पार्क में भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। ये आयोजन देवउठान एकादशी के दिन किया गया और इस कार्यक्रम के आयोजक स्थानीय निवासी और पार्क समिति की देखरेख करने वाले प्रधान सुशील तिवारी द्वारा किया गया। इसको पुष्पांजलि और सैनिक क्लब के जो निवासी हैं उन्होंने सबने मिलके किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय आरडब्ल्यू और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आप देखिए शौर्य प्रताप न्यूज की खास रिपोर्ट। जीवित है कहीं देखो नाथ हनुमान जी चूड़ामणि भी भगवान ने अपने हृदय से लगाया। हनुमान तेरे समान उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, नहीं को असुर कोई देवता देवता इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। अरे देवता तूने तो श्रीलंका को जला दिया है, कोई देवता अगर अपनी तलवारी कर नहीं सकता। हनुमान आज बदलाव करने की बात ठाकुर के मन में आई है। भगवान कर रहे हैं बदलाव करने की बात, तेरे उपकार का बदला कह तो दिया भगवान ने, सरसों में था सब, लेकिन कहने के बाद ठाकुर नीचे को देखिए। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान आज तेरे सामने ठहर नहीं पा रहा, आज मेरी दृष्टि तुझसे नहीं मिल पा रही। एहसास बड़ा हो नजर झुक जाती है। आज मेरे ठाकुर की नजर झुक गई हनुमान जी के सामने। इतनी बड़ी चीज मेरे पास नहीं है, एहसास का बदला होगा नहीं, भगवान ने बनाया नहीं। उदाहरण से कहूं, कोई मुसीबत में फंस जाए, कोई 10 लाख रुपए देकर मुसीबत से निकाल दे, वो जीवन में 10 लाख की जगह 10 करोड़ भी लौटा सकता है। एहसास नहीं होता तेरे ऋण से उत्सव नहीं हो सकता। तेरा इतना कर्ज हो गया बेटा। बेटा सुन सुन, इस पंक्ति में भगवान ने हनुमान जी को बेटा कहा। अब भगवान को पहले क्यों नहीं बनाया? बताओ पहले पता ही नहीं लगा, आज ही पता लगा भगवान को। अरे ठाकुर को पता न लगे? हाँ क्या कह रहे ठाकुर, कैसी बात कर रहे हैं? आज हो क्या गया है ठाकुर को? चरण पर प्रेमाकुल। तुरंत हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने आगे बढ़कर उठाया, जैसे ही हाथ हटे हनुमान जी फिर गिर पड़े। भगवान ने फिर उठाया, फिर गिर पड़े। लिखना पड़ा गोस्वामी जी को, बार बार प्रभु जय बार बार उठाते हैं, बार बार हनुमान जी गिर पड़े। अगर गिर नहीं है तो क्यों ना बार 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 हर बार आपके चरणों में गिरता रहूं, गिरता रहूं, गिरता रहूं। सरकार का जो है कई सालों से लगातार चल रहा है, सैनिक क्लब और पुष्पांजलि आनंद विहार जैसे सारे तरीके करवाते हैं। हमारे सुशील तिवारी जी हैं, हमारी खाओ पियो गैंग है और हमारा खंडेलवाल जी की टीम है। सारे बहुत आसपास की जनता बहुत आती है यहाँ पर, इसमें बहुत आनंद लेते हैं लोग। ये बड़ा ही सुंदर हनुमान जी के बारे में विचार करते हैं।
आज एकादशी का भी दिन है, देव उठने का दिन है, जो कि बहुत ही बढ़िया दिन है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग आज सारे मिलजुल के आज बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होता है। ये हमारे सुशील तिवारी जी के तत्वाधान में और हमारी सारी जो टीमें हैं पूरे आसपास के जो हैं सब मिलकर ये प्रोग्राम करवाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया होता है। इसमें सभी भाई बहनें बड़े बुजुर्ग सब आते हैं, बहुत अच्छे ढंग से होता है प्रोग्राम। आगे भी मैं कामना करता हूँ आगे भी ऐसे होता रहे, जन भाव को जगाना चाहते हैं। भोलेनाथ के कानों पे हाथ रख लिए, देवी भगवान हंसने लगे। हनुमान तेरा ध्यान कहाँ है, तो क्या बता रहा है? उसके बाद तूने राक्षस मारे, उसके बाद तूने लंका जलाई, सारा क्रम। उसने दोबारा पूछा, महाराज जी एक बात और बता दीजिए, ये बाप डरकर भागकर कहाँ जाते हैं? महाराज जी हंस पड़े, बोले सच बताएं? बोले जो नहीं बजाता उसी के सिर पे बैठ जाते हैं। सब तेरी माया हो गई, मैं क्या करता मुद्री को मुंह में रखा, तो सोयो जन की लाखा, प्रभु नागो की को मारी, प्रभु मेरे रास्ते आई। सुरसा ने मुंह फैला दिया, मैं क्या करता सुरसा ने मुंह फैला दिया, मैं क्या करता मैंने छोटा सा रूप बना लिया, मैं क्या करता मैंने छोटा सा रूप बना लिया, मैं क्या करता कंकनी ने मुझको टोका, प्रभु मेरा रास्ता रोका, अरे मैंने बहुत समझाया, पर मैंने उनको सिखाया, सोचा राम से तो बातें मुझसे कर लूं। मेरा जब ब्रह्मास्त्र सैनी एनक्लेव के इस पार्क के अंदर सुंदरकांड के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। एक मिसाल है अपने में तिवारी जी जो हर साल इसका आयोजन करते हैं, पार्क में धार्मिक आयोजन और वो भी मॉर्निंग वॉक टीम के साथ होना एक अपने में बहुत ही अच्छा विषय है। लेकिन और जिस तरह से सारे लोगों को आसपास की कॉलोनी वालों को इकट्ठा करके और भव्य रूप में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, प्रभु राम इनको ऐसी शक्ति प्रदान करे कि इसको और भी भव्य रूप से वो खाली सैनी एनक्लेव के पार्कों में नहीं और भी पार्कों को इसके साथ जोड़ के इसका भव्य आयोजन करें। धन्यवाद। एकादशी के इस अवसर पर सैनी एनक्लेव पार्क की जो सारी चिंता करने वाले मेरे छोटे भाई श्रीमान सुशील तिवारी जी, वे उनके साथ राजकुमार शर्मा जी, छोटे भाई मेरे साथ बैठे हैं रजनीश गौतम जी, वे अन्य यहाँ के समस्त नागरिकों के द्वारा ये समय समय पर यहाँ इस प्रकार से धार्मिक वे सांस्कृतिक आयोजन जो किए जाते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ भाव यही रहता है कि समाज में धर्म निष्ठा बढ़े और उस धर्म निष्ठा के कारण से समाज के जो युवा पीढ़ी है वो संस्कारित होगा और संस्कारित होने के बाद जो है समाज का एक वातावरण भी बदलेगा और उस वातावरण में जो बदलता है उसमें कहीं ना कहीं समाज में एक बल मिलता है और राष्ट्र की उन्नति और प्रगति का एक रास्ता खुलता है। धन्यवाद।
उनके चहेते जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रखे गाबा साहब भी, दीपक जी भी हमारे बीच में आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं हमारे बीच में। और जुझारू युवा, मैं ये कहने से नहीं झिझकता, कभी कोई काम हमें पड़ता भी है ना, तो पंकज लूथरा भी ना, जैसे हमारे हर्ष मल्होत्रा जी गाबा जी हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही पंकज लूथरा जी जो हमारे युवा पार्षद है वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे एल्डरमैन हमारे जैन साहब भी हमारे बीच में आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में लालू भाई साहब और हीरा स्ट्रीट से हमारे पारस शर्मा जी, हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी, उनका भी मतलब मुझे समझो उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है। उनका बेटा पारस भी हमारे बीच में है और उनके भाई लालू शर्मा जी भी, लालू भाई साहब भी, विजय जी भी हमारे बीच में, उनका स्वागत करते हैं। और बधाई देना चाहूँगा। मेरी सभी से प्रार्थना है, पहले जो बुजुर्ग या जो हमारे भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया पंडित प्रकाश जी के इतना भव्य और इतना सुंदर सुंदरकांड का पाठ हम सब ने सुना, इसके लिए सुशील तिवारी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ साथ आज मैं सभी नागरिकों को, सभी क्षेत्रीय वासियों को जो देव उत्थानी एकादशी है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई दूँगा और प्रभु श्री राम से और हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और हमारा देश इसी प्रकार से उन्नति कर पा रहा है। पिछले विगत वर्षों से सैनी एन्क्लेव में सुंदरकांड जी का पाठ आयोजित किया जा रहा है और ये हमारे कार्तिक महीने के अंदर अक्सर कार्तिक महीने के अंदर आखिरी संडे के आसपास लगभग गोपाष्टमी के बाद लगभग जो भी संडे पड़ता है उसमें मनाते हैं। पिछले बहुत सालों से हमारे यहाँ पे सैनी एन्क्लेव की RWA जिसमें सुशील तिवारी जी हैं, इस बार ये पाठ का आयोजन हमारे पंडित श्री रवि प्रकाश शर्मा जी ने इसका पाठ गुणगान किया। बहुत ही सुंदर वक्ता, वेद पीठ है, व्यास पीठ है और उनका ज्ञान और प्रेम हमने पाया, स्नेह पाया उनसे। और इसी तरह से ये दीगर ये हमारे सनातन धर्म के अवसर होते रहें, इनमें भक्ति हमारे लोगों में चलती रहे, बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, ये होता रहना चाहिए। धन्यवाद। कार्तिक के महीने में हर वर्ष लगभग 10 वर्षों से हमारे RWA की सैनिक क्लब की टीम, हमारे मेन सुशील तिवारी जी, ये सभी लोग कार्तिक के महीने में सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। यहाँ पर सभी लोग, आसपास की कॉलोनी के सभी लोग उपस्थित होते हैं और सभी लोग बैठकर हनुमान जी का सुंदरकांड करते हैं। सभी इसका आनंद लेते हैं। समय समय पर कोई ना कोई प्रोग्राम इस पार्क में चलता रहता है, चाहे हेल्थ का प्रोग्राम हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कोई भी कथा हो। निरंतर इस सर RWA के लोग धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और धर्म के कार्य समय समय पर करते रहते हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ। सभी ये बधाई की पात्र हैं। इन्होंने इतना अच्छा जो कार्य करवाया, एक सुंदरकांड करवाया, सभी लोग को बधाई की पात्र हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। ये सुंदरकांड का जो पाठ है हम सैनी एन्क्लेव और पुष्पांजलि एन्क्लेव के पार्क में पिछले 10 साल से लगातार कर रहे हैं और अब ये 11वां सुंदरकांड का पाठ था और सबके ही इसके अंदर सबका सहयोग रहता है और सबका प्यार और आशीर्वाद भगवान श्री राम का और हनुमान जी का रहता है। और सभी लोग, हमारे आसपास के जो लोग हैं, सभी बड़े श्रद्धा और भाव से सुनते हैं और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमारे यहाँ हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे सत्या शर्मा जी भी आई हैं, हर्ष मल्होत्रा जी के जो भाई हैं संदीप जी वो भी आए हैं और हमारे जिला के जो अध्यक्ष हैं दीपक गाबा जी भी आए हैं और पंकज लूथरा जी हमारे और स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी के जो पुत्र हैं और भाई हमारे पारस शर्मा और विजय लालू जी भी, और भी हमारे जो योगेश पाल जी हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं और हमारा बड़ा उन्होंने मदद करते रहते हैं और सभी का मैं जो है धन्यवाद करता हूँ। और सबका आए, ये जो भी
सम्मानित हमारे अतिथि आए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। मैं सुनीत मलिक खाओपियो ग्रुप से सैनी इनक्लेव आनंद विहार। बहुत सुंदर कार्यक्रम सुंदरकांड का यहाँ पर आयोजन किया गया है पार्क के अंदर सुबह से प्रातःकाल में, और सब ने खूब आनंद लिया। पंडित जी ने खूब मधुर वाणी से सुंदरकांड का व्याख्यान, समय कम था लेकिन पंडित जी ने इतनी रौनक लगाई कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर भक्त गदगद हो गया। बहुत अच्छा लगा। ये सारे भाई खाओपियो ग्रुप से हैं और श्री राम मंदिर प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही हम मनोकामना करते हैं। जय श्री राम।